नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है फ्री स्टडी इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है। तो अगर आपने वहाँ पर फ्री में स्टडी करनी है तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पेड स्टडी भी मिल सकती है अगर आपको फ्री में ऑप्शंस नहीं मिलते। तो मेरे पास 11 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को फ्री के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं हायर स्टडीज़ के। कुछ कंट्रीज में तो ऑप्शन ही ये है कि अगर आप हमारी कंट्री में आते हैं तो है ही फ्री है, कुछ कंट्रीज़ में थ्रू स्कॉलरशिप है। तो जिन कंट्री में है ही टोटली फ्री है, जैसे मैं जर्मनी की बात करता हूँ, ऑस्ट्रिया की बात करता हूँ, इटली की बात करूँ, लग्जमबर्ग की बात करूँ, नॉर्वे में भी ये ऑप्शन था लेकिन अभी उन्होंने भी थोड़ी बहुत ही स्टार्ट कर दी है। तो ये जो कंट्रीज़ मैं बताई हैं तो यहाँ पर फ्री के ऑप्शंस हैं, बट स्टूडेंट की एकेडमिक वाइज अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं वो हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल ओपन करती है फॉर स्कॉलरशिप, जिसमें आपको फ्री में स्टडी मिल सकती हैं। तो वहाँ पर फ्री वाले ऑप्शंस भी है, पेड वाले भी है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। हंगरी में आपको ऐसा ऑप्शन मिल सकता है, रोमानिया में हम आपको ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, साउथ कोरिया में हम आपको ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, चाइना में हम आपको ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन हमारे पास थाईलैंड जैसी कंट्री है, वहाँ पर भी ऐसे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो ब्राज़ील साथ में है ही है। तो ये 11 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको फ्री के ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है इट शुड बी ए गुड, और स्टूडेंट को 1 साल पहले हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तब ही आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जो मैंने ब्राज़ील के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ब्राज़ील के जो पोर्टल है अभी ओपन होने वाले हैं एक आधे हफ्ते के अंदर। जिन्होंने ब्राज़ील में फ्री में स्टडी लेनी है तो उसकी हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी, कैसे ले सकते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन से प्रोग्राम्स हैं, सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ब्राज़ील के बारे में बात करते हैं, ब्राज़ील के फैक्ट एंड फिगर के बारे में, कैपिटल के बारे में सौ पाउलो है, पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करें तो आई थिंक 21 करोड़ से ज़्यादा है, और 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। और साउथ अमेरिका में 35% जो एरिया है सिर्फ ब्राज़ील के पास है, और साउथ अमेरिका की भी दिस इज़ ए लार्जेस्ट कंट्री है। बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करते हैं, कोई इसके साथ आई थिंक 10 बॉर्डर लगते हैं। पैरागुआ, उरुग्वे, बोलिविया है, अर्जेंटीना की बात करें, इसी तरीके से वेनेजुला की बात करें, कोलंबिया की बात करें, सुरीनेमा की बात करें, फ्रेंच गुयाना है। दीज आर द बॉर्डर कंट्रीज ऑफ ब्राज़ील। और ब्राज़ील में पढ़ें क्यों? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे के पास, व्हाट इज़ द बेनिफिट। तो जितनी भी ये साउथ अमेरिकन कंट्री हैं दे आर वेरी वेरी लीनियड टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी। एक तो परमानेंट रेजिडेंसी वेरी इजी है इन कंट्रीज़ में, और सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप्स के लिए दे आर वेरी वेरी लीनियट है टुवर्ड्स एनी पर्सन जो वहाँ जाकर स्टूडेंट है, जहाँ वहाँ पर कोई जॉब कर रहा है, जहाँ जब वहाँ पर कोई बिजनेस कर रहा है। दिस इज़ द अनदर बेनिफिट। इवन यहाँ पर सिटीजनशिप बाई बर्थ का प्रोविज़न भी है। अगर वहाँ पर आप लीगल हैं और अपनी स्पाउस के साथ में हैं, तो वहाँ पर अगर आपका बच्चा बॉर्न होता है तो उसको फ्रॉम द फर्स्ट डे आप वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। तो आप बताइए कि ऐसे प्रोविंस आपको ऐसे जो प्रिविलेज है कहाँ पर मिल सकते हैं, बट डिपेंड अगेन आपके ऊपर है कि आपका मोटो क्या है। तो इजी का भी बता दिया मैंने, PR सिटीजन्स दीज आर द प्रोविजन, और फ्री में स्टडी है। तो ब्राज़ील को आप कंपेयर करें इसके पासपोर्ट की रैंकिंग, ये पासपोर्ट वर्ल्ड में 20 नंबर पे स्टैंड करता है। अगर आपके पास ब्राज़ील का पासपोर्ट है तो आई थिंक सो 170 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहां पर आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो सारे का सारा शेंगन, जितने भी शेंगन की कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑन अराइवल जा सकते हैं अगर आपके पास ब्राज़ीलियन पासपोर्ट है। तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, पुर्तगीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और वर्ल्ड के अंदर 9 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो पुर्तगीज है। तो यूरोप के अंदर बहुत ही फेमस कंट्री नाम है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल और ब्राज़ील के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। इवन जो कॉलोनीज जहां पर पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है उन कंट्रीज़ के साथ पुर्तगाल गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। उन सब, चाहे वो ब्राज़ील को ले लें चाहे अनदर कंट्रीज़ को ले लें, तो उस चीज़ को भी आप इनकैश कर सकते हैं। लोग इन कंट्रीज़ में जाने के लिए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में जाने के लिए लोगों को 25-25, 30-30, 35-35 लाख रुपया देते हैं। वी आर रिकमेंडिंग टू एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट्स, एवरी पेरेंट्स, पढ़ने के लिए जाएं। आपको हर एक चीज़ फ्री में मिल सकती है अगर आपका ड्रीम है US जैसी कंट्रीज़ में जाने का। क्यों?
क्योंकि यूएस गवर्नमेंट भी आने वाले टाइम में ब्राजीलियन सिटीजन्स को वीजा ऑन अराइवल करेगी, उसके ऊपर भी उनका नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन अगर आप ब्राजील के अंदर हैं, वहां पर स्टूडेंट हैं, जॉब के ऊपर हैं, वर्क परमिट के ऊपर हैं, बिजनेस पर हैं, वहां से अगर आप अपना यूएस का B1 B2 वीजा अप्लाई करते हैं तो उसका जो सक्सेस रेट है मोर देन 70-80% है। तो वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ब्राजील के क्या क्या बेनिफिट है। तो लेकिन लोग इन कंट्रीज को, जितनी भी जो मैंने कंट्रीज बताई हैं, इनको गलत वे से यूज करते हैं, एज ए ट्रांजिट यूज करते हैं। जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनकी भी अपनी यूनियन है, साउथ अमेरिकन नेशन इनको हम कहते हैं। उसके अंदर भी ये 13-14 कंट्रीज हैं जिनकी अपनी यूनियन है, चाहे वो चिली, चाहे ब्राजील, चाहे अर्जेंटीना, चाहे सुरीनेमा मैं कब बात करूं, चाहे मैं बोलीविया की बात करूं। तो अगर आप उन कंट्रीज के इवन रेजिडेंट होल्डर हैं तो इन सब कंट्रीज में विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। दिस इज द अनदर प्रिविलेज। जैसे मैं शेंगन कंट्रीज की बात करता हूं कि ऑन द वन वीजा यू कैन ट्रैवल इन 27 शेंगन कंट्री। इसी तरीके से अगर आपके पास ब्राजील का भी स्टूडेंट वीजा है या वहां का वर्क परमिट है या वहां की रेजिडेंसी है, यू कैन ट्रैवल्ड इन द जो कि इनकी जो यूनियन कंट्रीज में है विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसे ऐसे प्रिविलेज वहां पर ले सकते हैं। तो अभी स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं ब्राजील से, अगर आपने ब्राजील में जाना है तो मैं फिर बता दूं, इसमें आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मास्टर प्रोग्राम्स, बैचलर PhD प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप मिल सकता है। लेकिन इसके अंदर जो कंडीशन है कि आपकी इंटायर स्टडी विल बी इन पुर्तगीज लैंग्वेज। तो ये स्कॉलरशिप के थ्रू आपको सारी की सारी पुर्तगीज लैंग्वेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी और इवन हर एक प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर 2500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है ब्राज़ील के अंदर और 100 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। तो यहाँ पर आपको हर एक टाइप का प्रोग्राम मिल सकता है। इवन आपने MBBS भी करनी है, वो भी आपको पुर्तगीज लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है ब्राज़ील के अंदर। आपने इंजीनियरिंग करनी है, ह्यूमैनिटी में कुछ करना है, बिजनेस में, हॉर्टिकल्चर, वर्टिकल्चर, एरोनॉटिकल, व्हाट्सएवर फील्ड में अपनी एजुकेशन ब्राज़ील से गेन करनी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। दिस इज ए प्लस पॉइंट। तो आपकी एज, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जब बैचलर के लिए जाना है तो दे आर गिविंग द प्रेफरेंस 18 से 23 साल फ्री स्टडी के लिए, 18 से 23 साल। पेड स्टडी में जाना है, पेड स्टडी के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। $2,000 से स्टार्ट होकर $6,000 की फीस है, लेकिन प्रोफाइल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है कि अभी मैंने वीडियो डाल दी है, आपके 50% है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती कि सर मैंने भी ब्राज़ील में जाना है, तो वो स्टूडेंट हमें प्लीज कॉन्टैक्ट ना करें। आपके जो परसेंटेज है मोर देन 60 हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस प्रोग्राम। इवन देर इज नो एनी नीड फॉर IELTS, बट इंग्लिश कम्युनिकेशन आनी जरूरी है कि कल आपकी कोई एम्बेसी इंटरव्यू होती है, आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो उसके बारे में ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीज़ा सक्सेस रेट, अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं तो 99% ब्राज़ीलियन जो एम्बेसी है लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दे विल गिव द वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस स्कॉलरशिप में क्या आता है, आपकी इंटायर स्टडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन कुछ केसेस में आपको मंथली स्टाइपेंड फॉर लिविंग पर्पस के लिए भी मिल सकता है। इवन आपकी जो टिकट है वो भी रिइंबर्स हो सकती है। अगेन डिपेंड है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर, जहाँ से आपका एडमिशन आया है। तो ये सारे के सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कौन इनके लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। तो इवन इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे आर गिविंग द प्रेफरेंस टू दो स्टूडेंट जिनको पुर्तगीज लैंग्वेज का नॉलेज है। अगर आपने A1 पुर्तगीज की है, A2 का नॉलेज है, तो दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू देम। बट देर इज़ नो एनी, यहाँ पर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि विदाउट, अगर आपको पुर्तगीज लैंग्वेज नहीं आती तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकता है, लेकिन जिनको पुर्तगीज लैंग्वेज आती है तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको प्रेफरेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से जब वीज़ा अप्लाई करना होता है तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल चीज़ है। मैं थोड़ा से डॉक्यूमेंटों के पार्ट के बारे में बता दूँ। आपका मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आपके ऑल अकेडमिक, आपका CV, आपका मोटिवेशन लेटर, आपका रिकमेंडेशन लेटर, हमें ये सब डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट रहती है जब हमने आपका एडमिशन या आपका वीज़ा यहाँ की एम्बेसीज में डालना होता है। तो बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट रहती है, 5-6 लाख रुपया है
तो देयर इज़ अ मोर देन सफिशिएंट। जब आपका वीज़ा हमने यहाँ पर एम्बेसीज में डालना है तो टाइप 4 टाइप का वीज़ा यहाँ से मिलता है, 3 मंथ से लेकर 6 मंथ का। वहाँ जाने के बाद आपको अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ती है, तो उस रेजिडेंसी को RNE कार्ड कहते हैं। RNE कार्ड, तो वो लेने के बाद आपको अपना वहाँ पर पैन कार्ड, जिसको टैक्स नंबर कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन ए बैंक अकाउंट। विदाउट ओपनिंग ए बैंक अकाउंट जो आपको स्कॉलरशिप है नहीं मिल पाएगा। उस जो टैक्स नंबर को CPF कहते हैं। CPF कैसे अप्लाई करना है उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करेगी। तो अगर आपने ब्राज़ील में फ्री में या पेड पढ़ने के लिए जाना है, सीरियस स्टूडेंट हैं, जो शॉर्टकट स्टूडेंट हैं, जो इन कंट्रीज़ को एज ए ट्रांजिट यूज़ करना चाहते हैं, उनको यहीं से जय हिंद है, उनको यहीं से नमन है कि वो हमें कॉन्टैक्ट ना करें। आप किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स दे आर एक्सेप्टिंग फॉर स्कॉलरशिप, क्योंकि उनके कुछ एग्रीमेंट्स हैं और उसके अंदर इंडिया भी वन ऑफ द कंट्री है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इस प्रोग्राम में वहाँ आना चाहते हैं तो यू आर एलिजिबल। इवन ब्राज़ील ब्रिक्स का भी मेंबर है। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है? B स्टैंड फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड फॉर रशिया, I स्टैंड फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना और S स्टैंड फॉर साउथ कोरिया। तो अभी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्राज़ील में पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट है। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू ब्राज़ील है तो इमीडिएटली आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। धन्यवाद।